दोस्तों, एक लड़का जिसकी शादी होने वाली थी लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही पहाड़ से गिरकर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। बात हो रही है केतन अग्रवाल केस की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है, लेकिन दोस्तों अदालतें भावनाओं से नहीं चलती बल्कि सबूतों से चलती है। आज इस केस का लीगल और फैक्चुअल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और क्या आरोपी कानून की नजर में बच सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आरोप क्या है। पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केतन अग्रवाल की मौत एक पहाड़ से गिरने की वजह से हुई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है और शक की सुई केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके एक करीबी दोस्त चेतन चौधरी पर है। ध्यान रहे, कानून की नजर में सिया और चेतन अभी आरोपी या संदिग्ध हैं, दोषी नहीं। दोष तय करने का काम सिर्फ हमारी अदालत का है। अब सवाल यह है कि पुलिस को इन पर शक क्यों है। मीडिया में आ रही पुलिस की शुरुआती जानकारी के अनुसार 3 मुख्य बातें सामने आई हैं। पहला है, घटनास्थल पर मौजूद कुछ चश्मदीदों के हवाले से कहा गया कि हादसे के वक्त सिया का बर्ताव बहुत शांत था, जो कि एक सामान्य रिएक्शन नहीं माना जाता। दूसरा है कॉल रिकॉर्ड्स। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया और चेतन के बीच लगातार कई घंटों तक फोन पर बातचीत होती रही। तीसरा सबसे बड़ा शक है सबूत मिटाने का आरोप। फॉरेंसिक जांच के लिए जो फोन भेजे गए हैं उनके बारे में पुलिस का दावा है कि उनमें से चैट्स को जानबूझकर डिलीट किया गया था। यहाँ तक कि रिसाइकिल बिन भी खाली कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, ये सब अभी पुलिस की थ्योरी है, जिसे कोर्ट में साबित करना अभी बाकी है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, लीगल एंगल। मीडिया ट्रायल में भले ही किसी को दोषी मान लिया जाए, लेकिन कोर्ट में क्या होगा। सिया के वकील की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं वो इस केस को पूरी तरह पलट सकती हैं। कानून का एक बहुत बुनियादी उसूल है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक दोष साबित ना हो जाए तब तक व्यक्ति निर्दोष है। हत्या के मामले में यह साबित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से पुलिस की होती है कि हत्या इसी व्यक्ति ने की है। बचाव पक्ष की दलील है कि पुलिस के पास कोई सीधा गवाह नहीं है जिसने धक्का देते हुए देखा हो। कोई स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज नहीं है। अगर कोई इंसान पुलिस कस्टडी में जुर्म कबूल भी कर लेता है तो भारतीय कानून के अनुसार पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में पक्के सबूत के तौर पर मान्य नहीं होता जब तक कि वो मजिस्ट्रेट के सामने ना दिया जाए। तो अब आगे क्या। अब सबकी नजरें टिकी हैं पुलिस की चार्जशीट पर। चार्जशीट वो कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें पुलिस अदालत को बताती है कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ क्या क्या पक्के सबूत है। अगर पुलिस फॉरेंसिक लैब से उन डिलीट की गई चैट्स को रिकवर कर लेती है और कोर्ट में साइंटिफिक सबूत पेश कर देती है तो आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर पुलिस सिर्फ कॉल रिकॉर्ड्स और शक के आधार पर केस लड़ती है तो सबूतों के अभाव में आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, जैसा कि हमने पहले भी कई हाई प्रोफाइल मामलों में देखा है। दोस्तों, एक परिवार ने अपना जवान बेटा खोया है और उन्हें इंसाफ मिलना ही चाहिए। लेकिन असली इंसाफ तभी होगा जब पुलिस बिना किसी चूक के मजबूत सबूतों के साथ अदालत में पेश कर सके। आपको क्या लगता है, क्या पुलिस इस मामले में पुख्ता सबूत जुटा पाएगी या यह केस भी कानूनी दांवपेच में उलझकर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, लेकिन ध्यान रहे कि कमेंट्स में मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है। अगर आपको यह कानूनी विश्लेषण आसान भाषा में समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।